हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो समीकरण है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो समीकरण हमारा है भिन्न के रूप में है। ठीक है, क्या है, बट्टे के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साधारण समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साधारण समीकरण में बदलेंगे, इसके बाद से इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, यानी कि हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साधारण समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारा समीकरण है ये क्या है, भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है। तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो पहले इसको हम साधारण समीकरण में बदल रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 3x बटे का 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। ये हमारा समीकरण नंबर पहला है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, साधारण समीकरण में बदलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा समीकरण है ना, ये क्या है, एक भिन्न का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे ये जो समीकरण है एक भिन्न का प्रश्न है। इसमें क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, देखिए ऐसे इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों का लॉसो लेके फिर इसमें से इसको घटाना होता है। ठीक है, इन दोनों का लॉसो निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों हरों को बराबर करेंगे, फिर हम घटाते हैं अंश को। ठीक है, तो इतना सब ना करके एकदम आसान तरीका क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, एकदम आसान तरीका से। ठीक है, फिर ये हल हो जाएगा। देखिए कैसे, समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद से इन दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, 2 3 6, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिखा। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, यानी कि तिर्यक गुना क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 9x, यानी कि यहाँ पे 9x हो जाएगा। फिर ये माइनस, इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10, 10 ये y, तो हो जाएगा 10y। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे इसका लॉसो लेना नहीं पड़ा, इसका ना हर बराबर करना पड़ा। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हमने एक लाइन में इसको हल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर -2, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा 6 है ना, इसका इसके साथ क्या है, गुना है। इस 6 का 2 के साथ क्या है, गुना है। तो हम गुना करेंगे, तो पहले इसको हम यहाँ पे उतारेंगे, ये हो जाएगा 9x माइनस ये 10y बराबर, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 होगा। लेकिन ये माइनस है ना, ये हो जाएगा माइनस का 12, क्या होगा, माइनस का 12। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा समीकरण है ये भिन्न के रूप से, यानी कि बट्टे के रूप से साधारण समीकरण में बदल चुका है। ठीक है, तो जो आपका समीकरण था जो बट्टे के रूप में था, भिन्न के रूप में था, वो यहाँ पे साधारण समीकरण में बदल चुका है। ठीक है, तो इसको हम अब समीकरण नंबर 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने समीकरण 1 और 2 पहले ही मान चुके हैं। ठीक है, पहले ही 2 समीकरण यहाँ पे मान चुके हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो हमारा समीकरण था जो भिन्न के रूप में था, बट्टे के रूप में था, उसको हमने हल करके यहाँ पे साधारण समीकरण में बदल दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार इस दूसरे वाले समीकरण को भी क्या करेंगे, साधारण समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे लिखेंगे, ये है x बटा 3 प्लस
y बटा 2 बराबर 13 बटे का 6। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार जैसे हमने इसको हल किया उसी प्रकार इसको भी हल करके हम साधारण समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इन दोनों हरों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, 2x। ठीक है, फिर ये प्लस हमने इसको उतार दिया यहाँ पे, फिर 3 का गुणा करेंगे y के साथ तो कितना होगा, 3y होगा। क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, इतना हल कर दिया हमने। इसके बाद इसको उतार देंगे बराबर 13 बटा 6। हो गया, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा 6 है ना, इस 6 का 13 के साथ में क्या है, गुना है। इस 6 का 13 के साथ में क्या है, गुना है। मगर इस 6 का इस 6 के साथ में क्या है, भाग है ना। इस 6 का इस 6 के साथ भाग है, तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा। 6 एकम में 6 कट गया, इसका काम खत्म। ठीक है, अब इसको हम उतार देंगे, जो बच गया उसको हम उतार देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा बच गया, तो इसको हमने उतार दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण था यहाँ पे दूसरा वाला भिन्न के रूप में, वो भी हमारा साधारण समीकरण के रूप में बदल गया है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। क्या मानेंगे हम, समीकरण नंबर 4, क्योंकि इसको हमने 3 माना है तो इसको हम 4 ही मानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, और x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। देखिए, इस विधि में क्या होता है ना कि इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को हम लेंगे, या तो इसको ले ले या फिर इसको ले ले, किसी भी एक समीकरण को ले ले और इसमें से x या y किसी का मान ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करके इसको हम दूसरे समीकरण में रख के हल करके x या y का मान ज्ञात करेंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया, यानी कि इन समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को लेके x या y का मान ज्ञात करके उसको दूसरे समीकरण में रखना, प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम हल करके और भी बेहतरीन तरीका से समझते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको ले लेते हैं, समीकरण नंबर 3 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है मेरा, 9x, ये हमारा है 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ये हमारा समीकरण नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे कि x या y किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम x का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम बराबर की एक साइड और बाकी सबको क्या करते हैं, दूसरी साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम इधर रहने देंगे और बाकी सबको उधर कर देंगे। तो हो जाएगा 9x बराबर, तो इस 9x को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 10y है, माइनस का 10y है, इसको हम इधर करेंगे। तो जब उधर करेंगे ना तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 10y है, इधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 10y माइनस 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इस 9 को यहाँ पे क्यों रखें, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हम इधर कर देंगे क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो जब हम 9 को इधर करेंगे
तो ये क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 10y माइनस 12 और सबका बटा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया x का मान। ठीक है, मगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा x का मान है ये y के पद में है। ये क्या है, y के पद में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये x का पूरा मान नहीं निकला अभी, ये y के पद में निकला है। तो हम क्या करेंगे, अब इस x के मान को हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे और फिर इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। ऐसा क्यों, इस x के मान को समीकरण नंबर 4 में क्यों रखेंगे, 3 में क्यों नहीं रख सकते। देखिए, ये जो हमारा मान निकला है ये समीकरण नंबर 3 से ही निकला है। ये जो x का मान है ना, वो समीकरण नंबर 3 से हमने निकाला है। तो इसको हम दोबारा 3 में नहीं रखेंगे, इसको हम 4 में रखेंगे। क्या रखेंगे, 4 में रखेंगे। अगर हम इसको 4 से निकालते तो समीकरण 3 में रखते, मगर हमने 3 से निकाला है तो 4 में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम इस x के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x के मान को समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, x के मान को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 और x की जगह पे ये पूरा x का जो मान है इसको रखेंगे। ठीक है, तो इसको रखेंगे हम, तो इसको कोष्टक में करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोष्टक में। तो यहाँ पे कोष्टक में ये हमारा हो जाएगा 10y माइनस का 12। ठीक है, और सबका बट्टा ये 9 हो गया। इसको करेंगे कोष्टक में बंद। इसके बाद से प्लस 3y, ये हमारा 3y है, फिर बराबर 13। ठीक है, देखिए ये हमारा समीकरण 4 है। तो इस समीकरण 4 में हमने क्या किया, x का मान रखा x के जगह पे। ये हमारा 2 है तो 2 हमने लिखा यहाँ पे, और x की जगह पे ये पूरा x के मान को हमने उतार दिया। ठीक है, फिर ये प्लस लिखा हमने, फिर 3y बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, इस समीकरण 4 में इस x के मान को हमने क्या किया, x के जगह पे रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा कोष्टक में है ना, इसके साथ इस 2 का गुना है। ठीक है, तो 2 का जब हम गुना करेंगे तो केवल 10y में और माइनस 12 में गुना होगा। इस 9 के साथ इसका क्या है, भाग है। ठीक है, तो गुना करेंगे। देखिए 2 का 10 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 दूना का 20 होगा, और ये y 20y। फिर माइनस 2 का इसके साथ गुना करेंगे तो 12 दूना का 24, ये हो जाएगा 24, और बट्टे का ये 9। ठीक है, फिर ये प्लस ये 3y बराबर का 13। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने गुना कर दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक भिन्न का प्रश्न बन गया है ना, ये हमारा भिन्न का प्रश्न है। क्या करना है इसमें, इस पूरे में इसके साथ जोड़ है, यानी कि इस पूरे में इसको क्या करना है, जोड़ना है ना। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए एकदम आसान तरीका, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, इस 9 को इसके साथ गुना कर देना है और सबका बट्टा 9 कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी प्रकार। ये भिन्न का हमारा प्रश्न है, तो इसको एकदम आसान तरीका से इस 9 से इसमें गुना करना है और सबका बटा 9 कर देना है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नीचे थोड़ा सा जगह है, एक स्टेप और हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर रहे हैं। देखिए इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 20y माइनस 24 प्लस इस 9 का इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27y बराबर, इस सबका बटा होगा, सबका बटा ये 9। ठीक है, 9 और बराबर ये 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, इसका इसके साथ गुना किया और सबका बटा 9 कर दिया और बराबर 13।
इतना तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई अब जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा है, ये है 20y माइनस 24 प्लस 27y और सबका बट्टा 9 बराबर 13। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 9 का इसके साथ क्या है, गुना है। क्या है, इस 9 का इस 13 के साथ क्या है, गुना है। तो गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, 13 नवा 117 होता है ना, तो 117। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए ये हमारा है 20y और ये है 27y, तो ये y है और ये भी y है, तो y के साथ y जुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20y है, ये 27y है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे। तो 20 और 27 कितना होगा, 40, 7 47 होगा ना, 47y और ये माइनस 24, ये हमारा बच गया, तो उसको हमने लिख दिया और बराबर 117। ठीक है, अब यहां से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो y का मान ज्ञात करेंगे तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक साइड कर देंगे, छांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से y का मान यानी कि 47y बराबर, इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 117 और ये प्लस 24। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो इस 47 को भी यहाँ पे कहाँ रखे हम, इसको भी हम इधर कर देंगे, है ना। हमको y का मान ज्ञात करना है, तो 47 को हम यहाँ पे कहाँ रखे, इसको भी साइड करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y बराबर, इन दोनों का आपस में जोड़ दे क्या। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ दे रहे हैं। देखिए 7 और 4 11, 11 का 1, ठीक है, और हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, ठीक है, और 1 रख दिया हमने, दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 141। और बट्टे का, इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो बट्टा में होगा 47। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस 141 में 47 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा 3 7 21, यानी कि 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 47 तिया 141 होगा। ठीक है, 3 बार में। तो यहां से हमने y का मान ज्ञात कर लिया, ये y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने y का मान ज्ञात कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में या 4 में कहीं पर भी रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो समीकरण हमको अच्छा लगे, देखिए यहाँ पे अगर हम रखेंगे y का मान तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण का जो डाटा है वो क्या है, छोटा छोटा वैल्यू है, तो निकल जाएगा आराम से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, y का जो मान है वो समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 हमारा क्या है, ये है ना, ये है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 4 है। और इसी में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, तो y का मान हम y की जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 3, और देखिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह होता है। तो हम क्या करेंगे, गुना और y की जगह पे y का मान कितना है, 3 है, तो रख दिया बराबर ये 13।
अब इसको हम हल करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × 3 कितना होगा, 3×3 9, 9 हो गया और बराबर का 13। इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसका भी काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, और केवल x के पद को हम इधर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको जब हम इधर करेंगे ना तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा, 13 माइनस का 9। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो इस 2 को भी कहा यहाँ पे रखे, हम इसको भी इधर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर, पहले इसको घटा ले रहे हैं, 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, 9 4 13, 4 और बट्टे का, इसको जब इधर करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, बट्टे का 2। अब इसको भाग दीजिए, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 बराबर 2, यानी कि जो हमारा x का मान निकला कितना है, 2 है। तो x बराबर हमारा 2 निकल गया। लीजिए भैया आपका क्वेश्चन हल हो गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। y बराबर कितना है, 3 है और x बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।